हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ईश्वर सिंह और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल में ऑल मैथ्स ट्रिक्स एकेडमी में। सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैथ्स की हर ट्रिक आपको मिलेगी और एसएससी से सीजीएल से जुड़ी हुई हर तरह की जानकारी मैं इस चैनल में आपको उपलब्ध कराऊँगा। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ घन निकालना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, आज घन के टॉपिक के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2 अंकों की संख्याओं का घन निकालना, क्योंकि 2 से ज़्यादा अंकों का घन निकालने के लिए कि हमें ज़रूरत नहीं है, उनकी आवश्यकता हमें पड़ती ही नहीं है। तो हम सिर्फ 2 अंकों का घन निकालना ही आज सीखेंगे और डिस्कस भी करेंगे। तो क्योंकि आप 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का घन आप आसानी से मुँह ज़बानी निकाल सकते हो। जैसे मुझे भी मुँह ज़बानी याद है, आपको भी ज़रूर होगा। जैसे 1 का घन 1 आएगा, 2 का घन 8 आएगा। 2 का घन का मतलब 3 बार गुना करना होता है उसी संख्या को। ऐसे ही 3 का घन हम 27 कहेंगे, 3 तिया 9 तिया 27। 4 का घन 64 कहेंगे हम। 5 का घन 125। ऐसे ही 6 का घन होता है 216। 7 का घन 343 होता है, 343। 8 का घन 512 होता है। 9 का घन 743 होता है, सॉरी 729 होता है, 729। और लास्ट में संख्या आती है 10। 10 का घन 1000 होता है। तो इन संख्याओं का घन तो हम मुँह ज़बानी हमें याद होना भी चाहिए, याद नहीं है तो आप ज़रूर उसको याद कर लीजिए। हम निकालेंगे 10 से बड़ी संख्याओं का घन हम कैसे निकालें। तो जो पहला क्वेश्चन मेरा जो है, पहले हम शुरुआत में एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं ताकि समझ में आ सके। 12 का घन हम कैसे निकालें। तो 12 का घन निकालने के लिए हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है कि देखिए, इन संख्याओं का 12 में जो 2 अंक दिए गए हैं 1 और 2, इनका आपस में क्या रिलेशन बनता है। मतलब हम 1 और 2 को आपस में 1:2 के अनुपात में कह सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा, पहला जो हमारा स्टेप होगा, उसको क्या करना है, हमें इकाई का जो अंक है, जो दहाई का अंक है, पहला अंक है जो हमारा, जिसको हम दहाई का अंक कह सकते हैं यहाँ पर, उसका हम घन निकाल देंगे। घन 1 का घन आप जानते हैं, 1 का घन 1 आएगा। 1 का घन 3 बार गुणा करेंगे 1 का मतलब, तो 1 आएगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, अनुपात। अब एक बात जो मैं पहले बोलना भूल गया हूँ, आपको मैं बता देता हूँ। 2 अंकों की संख्या का जब हम घन निकालेंगे तो उसके अंदर 4 अंक आएंगे, ये श्योर है। ठीक है, तो 4 अंक आएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 4 अंक निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये करना होगा कि 2 अंकों का जो अनुपात है, हम उससे वो अंक ज्ञात करेंगे। हम उन चार अंकों में हम उसको तब्दील कर देंगे। जैसे देखो, ये पहला अंक हमारा हो गया है। अब दूसरा अंक कैसे निकालेंगे, क्योंकि 1:2 के अनुपात में है, ये 1:2 का इनका अनुपात बनता है इन अंकों का। तो इससे अगला जो अंक आएगा वो इसका डबल होगा। मतलब डबल, 1:2 का मतलब ये होगा, इसका डबल। और तीसरा अंक क्या होगा, इस 2 का डबल जो कि 4 रहेगा। और चौथा और अंतिम अंक जो हमारा आएगा वो इसका डबल, 4 का 8। देखिए, हर एक अंक 1:2 के अनुपात में बन गया है। ये था हमारा पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, इसके बाद में हम दूसरा जो स्टेप हमारा रहेगा, दूसरे स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, दूसरा और तीसरा जो अंक है, दूसरा और तीसरा अंक का कर देंगे हम डबल, और उसको उनके अंदर ही जोड़ देंगे। जैसे 2 का डबल 4 होता है तो इसके नीचे लिखेंगे हम 4, बिल्कुल इसके नीचे। और 4 का दुगना होता है 8, इसके नीचे लिख देंगे। अब जो हमारा अगला स्टेप क्या होगा,
हमें इनको जोड़ना है। तो 8 के नीचे कुछ नहीं है, तो आप 8 का 8 लिख दीजिए। 4 और 8 हो जाएंगे 12। 12 का 2 तो हमारे परिणाम में आ जाएगा, कैरी का हमारा 1 हो जाता है। 4 और 2 6 और 1 हमारी कैरी, ये हो जाता है 7 और ये 1 का 1। तो हमारा आंसर हुआ 1728। आप जांच भी कर सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से। 12 का घन आपको पता भी होगा, 12 का घन 1728 होता है। ठीक है, ये तरीका जो है हमारा ऐसे चलेगा। ऐसे ही अगर हम 23 का लेके देखें, 23 का अगर हमें घन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए 23 का घन निकालेंगे तो वही का वही प्रोसीजर है। क्या था हमारा पहला काम कि जो फर्स्ट जो हमारा स्टेप था वो क्या था, हम पहले अंक का घन निकालेंगे। 2 का घन 8 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए इनका अनुपात देखेंगे हम। 23 का जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए? इनका अनुपात 2:3 के अनुपात में है ये। इसका मतलब ये हुआ कि जो अगली संख्या होगी वो पहले वाले अंक की 3/2 होगी। इस अनुपात से हम यही सीखते हैं। ठीक है, तो 8 का 3/2 निकालेंगे हम। 4 अंक आएंगे, हमें 4 अंक चाहिए, क्योंकि 2 अंकों की संख्या का घन अगर हम निकालते हैं तो हमें 4 अंकों में उत्तर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 8 का 3/2 निकालेंगे। 3/2 इसका 8 का निकालते हैं तो आप निकाल के देख सकते हो। 8 गुना 3/2, 2 चौके 8, यानी कि 12 आएगा। तीसरा जो हमारा आएगा, तीसरा जो पॉइंट हमारा बनता है अंक के लिए, वो क्या बनेगा? इस 12 का हम 3/2 निकालेंगे, 2 छक्के 12, तो ये आ जाएगा 18। और चौथा जो ग्रुप बनेगा हमारा वो 18 का 3/2 बनेगा, यानी कि 18 का 3/2, ये दोनों में 18 27 आ जाएगा। यहाँ पर ये आ जाएगा 27। ठीक है, ये हमारा दूसरा, ये था हमारा पहला स्टेप। अब हम दूसरा स्टेप इसका निकालेंगे तो हमें क्या करना है, दूसरे और तीसरे अंक के लिए इनको हम डबल करेंगे। इसका 24 और इसका डबल 36 हो जाएगा और इनको जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए 27 का 27 आएगा, 27 का 7 तो हमारा परिणामी जोड़ में आएगा और 2 उसकी कैरी हो जाएगी। इसके बाद में 18 और 36 को जोड़ देंगे हम। 18 और 36 को अगर हम जोड़ते हैं तो 54 आएगा। 54 और 2 इसके अंदर जोड़ेंगे तो यह आएगा 56। 56 का 6 तो हमारा परिणामी योगफल होगा और 5 कैरी हो जाएगी। ऐसे ही 12 और 24 को अगर हम जोड़ते हैं तो 36 और 5 ये 41। तो 41 का 1 परिणाम में लिख देंगे, 4 हमारी कैरी हो जाएगी और 8 और 4 12। तो 12,167 जो है हमारा घन होगा 23 का। ऐसे ही हम 33 का भी आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इनका अनुपात सेम ही है। 3 का घन निकालेंगे और उसी प्रोसेस में हम चलते जाएंगे। 27 27 27 आएगा 4 बार। 27 दूसरे और तीसरे अंक को हम जोड़ करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। 33 का अगर हम निकालते हैं, ये 33 जो है, तो हमें क्या करना, पहले अंक का घन निकालेंगे जो कि 27 आएगा। अब क्योंकि 3 और 3 का अनुपात, इन दोनों संख्याओं का अगर हम अनुपात की बात करें तो वो क्या आएगा, 1:1, क्योंकि दोनों संख्याएं सेम हैं। तो हमारी दूसरी संख्या भी 27 आएगी, तीसरी संख्या भी 27 आएगी और चौथी संख्या भी 27, क्योंकि अनुपात सेम है। फिर अगले स्टेप में हमें क्या करना था, दूसरे और तीसरे स्थान पर जो अंक हैं उनका डबल करके जोड़ना था। ये 54 और ये 54, बस आगे आप कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा चौथा जो टाइप है हमारे पास वो 34 है। 34 के लिए हम क्या करेंगे, 34 के लिए भी वही का वही तरीका है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो 34 में हमारा जो पहला अंक है वो 3 है। इसका अगर हम घन करते हैं तो जाहिर सी बात है 27 आएगा। अब बात फिर अंकों के अनुपात की आती है, तो 3:4 का अनुपात है इन अंकों के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सभी अंकों का जो अनुपात आएगा वो 4/3 आएगा। मतलब अगर हमें अगली संख्या लिखनी हो, दूसरी, तीसरी और चौथी, तो वो हम लिखेंगे 4/3 के गुणा में।
मतलब 27 का 4/3 निकाल लेंगे। 3 निम्न 27, 9 चौके 36, 36 लिख देंगे। तीसरा जो ग्रुप आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, 36 का 4/3 आएगा। तो इसको निकालेंगे तो ये 12 चौके 48 हो जाएगा। और चौथा ग्रुप अब जब हम निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 48 का 4/3, 3 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 16 चौके 64, ये 64 आ जाएगा। आपके समझ में आ गया होगा। इसका डबल जो कि 72 बनेगा और इसका डबल 96, बस इसको आपको जोड़ना है, आपका आंसर आ जाएगा। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही क्विक टाइम में निकाल सकते हैं, बहुत ही कम समय में आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये था आज का हमारा एक आसान सा टॉपिक क्यूब का। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।